ठीक है, एक बार रुको। अब ये हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म। क्या स्टार्ट करेंगे? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शिवानी। आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आई थिंक नॉमेनक्लेचर में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगा, सब आप आराम से कर लोगे आप लोग। स्टार्ट करें हम लोग आइसोमेरिज्म। अगला टॉपिक हमारा है बच्चों आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्लियर है क्या बातें? ओके सर। यस सर। हम स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म। एक बार रुको। आइसोमेरिज्म के बाद हम लोग पढ़ेंगे ईथर पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म के बाद क्या पढ़ेंगे, सॉरी, आइसोमेरिज्म के बाद हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म। देखो यार, एक बार बताओ आप लोग स्क्रीन शो हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर। कहाँ पे शो हो रहा है? अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। मुझे नहीं हो रहा। आपकी स्क्रीन फेस, क्या? आपका फेस सर। मैं स्क्रीन बोल रहा हूँ, स्क्रीन। गॉट इट सर। यस सर अच्छे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, कोई बताएगा क्या आइसोमेरिज्म क्या होता है? कोई भी, आइसोमेरिज्म क्या होता है? सेम आप क्या, कंपाउंड। हाँ बताओ। सर उनका वो फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर लेकिन अलग है। देखो, केमिकल फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंट। अलग होगा। डिफरेंट। यानी कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। क्लियर है बातें? डिफरेंट स्ट्रक्चर यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंट होगा। जैसे आप लोग बताओ, इसको आप लोग क्या बोलोगे? हमारे पास कुछ ऐसे है, CH3 CH2 OH, आप लोग इसको क्या बोलोगे? नाम बता दो भाई। नमस्ते हाँ जी नमस्ते, क्या नाम सर, है इसका? कैसे हैं आप? ठीक है, अभी आप एक लेट ज्वाइन सर कर रहे इथेनॉल। हो। इथेनॉल। इथेनॉल नाम है सर इसी फिर? वजह से तो मैं आपको आपका हालचाल ले रहा था कि आपका मतलब बस। मेरे को क्या आप मारो ना लेट आने की नहीं, वजह से। एक तो इथेनॉल हो गया, या फिर आप लोग इसको एक और नाम से बोल सकते हो, एथिल अल्कोहल। ठीक है, एथिल अल्कोहल भी बोल यस सकते हो। सर। अब ये बताओ, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है हमारे पास? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ ऐसे है, C2H6O। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसे है इसका? 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। अब ये बताओ ये क्या चीज है? CH3O इसको हम लोग क्या बोलेंगे यार? एक R ग्रुप यहाँ पे, एक R ग्रुप यहाँ पे, एक R ग्रुप यहाँ पे, बीच में ऑक्सीजन है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं ना? ईथर बोलते हैं ना? यस। अरे बीच में ऑक्सीजन है और दोनों साइड R ग्रुप है, तो इसको ईथर बोलेंगे ना यार। ईथर होता है ना ये फंक्शनल ग्रुप, ईथर का फंक्शनल ग्रुप है ना। जैसे कि मानो यह किसका फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन है। सर तो कीटोन है। कीटोन का। और यह किसका है? यह यस सर। ईथर का है, और इसका नाम क्या होगा? डाई मेथिल ईथर। क्या नाम है? डाइमेथिल। डाइमिथिल ईथर। डाई मेथिल ईथर। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मेथॉक्सी मेथेन। क्या बोल सकते हो? मेथॉक्सी मेथेन, ये भी नाम है इसका। और जो मैंने आपको नोट्स दिया है ना, उस नोट्स में पूरा का पूरा हर एक चीज मेंशन है। उस नोट्स में क्या, हाँ जी अटेंडेंस लिख सकते हो। उस नोट्स में क्या है, पूरा हर एक चीज क्या है, मेंशन है। कृष्णा आपको समझ आया क्या? तो देखो डाइमेथिल ईथर है। यस। अगर हम इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो क्या होगा? C2H6O। आप बताओ, ऊपर वाला अल्कोहल है, नीचे वाला ईथर है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन क्या स्ट्रक्चर अलग अलग है क्या? यस सर। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या आइसोमर है, मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम, लेकिन अगर स्ट्रक्चर अलग हो गया ना, तो हम एक दूसरे को क्या बोलेंगे? आइसोमर बोलेंगे, आइसोमर बोलेंगे। डाउट है क्या किसी को? नो सर। किसी को डाउट नहीं है। अब देखो, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, C4H10, इसको आप लोग क्या बोलोगे? ब्यूटेन बोलोगे ना यार? सर ब्यूटेन। यस सर ब्यूटेन है। ब्यूटेन। अब देखो ब्यूटेन को आप लोग कैसे लिख सकते हो? CH3 CH2 CH2 और CH3। बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है? C4H10। क्या आप यस लोग सर। ऐसे लिख सकते हो क्या? CH3 CH CH3 और
CH3। आप बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है? C4H10। तो मतलब ये हुआ, ये बताओ ऊपर वाले का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नीचे वाले का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन क्या स्ट्रक्चर अलग अलग है क्या? बताओ भाई। यस सर, स्ट्रक्चर अलग अलग है। स्ट्रक्चर अलग अलग होने की वजह से इनका नाम भी अलग अलग हो जाएगा। इसका मतलब दोनों कंपाउंड अलग अलग है, दोनों कंपाउंड ही अलग अलग है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। सेम है। दोनों कंपाउंड अलग अलग है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो होता यह है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और अगर स्ट्रक्चर अलग अलग हो ना, तो हम क्या बोलते हैं? एक दूसरे के क्या है? आइसोमर है। क्या बातें क्लियर हो गई क्या सबको? यस सर। हाँ, सबको क्लियर हो गई। तो आओ हम बातें करते हैं कि आइसोमर कितने तरीके के होते हैं। तो आइसोमर बच्चों अभी फिलहाल देखो, आइसोमर आइसोमर बच्चों दो तरीके के। कितने तरीके के? दो तरीके के। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर, और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमर। क्या होता है? स्टीरियो आइसोमर। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे ना, जो क्लास 11th में, वो केवल और केवल क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर है। ये स्टीरियो आइसोमर हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? क्लास 12th में पढ़ेंगे। 12th में। 10th कहाँ से यार? सर 12th कह रही हूँ। हाँ, 12th में पढ़ेंगे फिर। और ये वाला स्ट्रक्चरल आइसोमर हम 11th में पढ़ेंगे। अब देखो बच्चों, स्ट्रक्चरल आइसोमर में भी कई तरीके का आइसोमर। उसमें हम देखो बारी बारी से देखते हैं। पहला आइसोमर क्या है? पहला आइसोमर है चैन आइसोमर। क्या होता है? चैन चेन आइसोमर। आइसोमर। अभी मैं बताऊंगा सब बारी बारी से चैन आइसोमर क्या होता है। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा पोजीशन आइसोमर। क्या होगा? पोजीशन पोजीशन आइसोमर। तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा फंक्शनल आइसोमर। क्या होगा? फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर। फोर्थ वाला होगा बच्चों मेटामर। क्या होगा? मेटामर। और फिफ्थ वाला क्या होगा? टोटोमर। क्या होगा? टोटोमर्स। ये बातें क्लियर हो गई। और इसका तो छोड़ ही दो, हम क्या पढ़ेंगे? केवल और केवल इस 5 को पढ़ लेते हैं और बाकी हम देखेंगे। क्लियर है बातें? यस सर। आओ यस आओ हम सर। स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? सॉरी, सबसे पहला क्या है हमारे पास? चैन आइसोमर। क्या है? चैन आइसोमर। अब ध्यान से देखो, हम कार्बन की, एक मानो कि हम 5 कार्बन की चैन बना रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं चैन आइसोमर। क्या देख रहे हैं हम लोग? चैन आइसोमर। आइसोमर। अब देखो, हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं, 5 कार्बन की चैन बना रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखना, हम जल्दीबाजी में करेंगे। 1 2 3 4 5। क्या क्लियर है? क्या बात है? ये बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? एनीवन? C5 5 कार्बन है और H यस सर। 10 H है वो। H12 होगा। 12 इसलिए यस होगा सर। क्योंकि इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है और इसलिए यह एल्केन है। क्लियर है बातें? अब देखो इसका बताओ, इसका क्या होगा? इसका बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सर इसका भी C5H12 होएगा। C5H12। और इसका बताओ? इसका बताओ? इसका भी C5H12 होगा। तो एक बात याद रखना, एक बात इसमें कॉमन क्या है कि पहले 5 नंबर की लंबी चैन थी, उसके बाद 4 नंबर की हुई, उसके बाद 3 नंबर की लंबी चैन हुई। ठीक है? तो क्या हर 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 बात, मतलब हर एक तीनों में क्या चैन का डिस्टेंस हो रहा है? क्या पहले में कुछ और चैन था, दूसरे में कुछ और चैन था, तीसरे में कुछ और चैन था, लेकिन क्या सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना? बोलो भाई। यस सर। तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और इनके चैन में डिस्टेंस हो, मतलब चैन कोई 5 नंबर का है, कोई 3 नंबर का है, कोई 8 नंबर का, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और चैन में प्रॉब्लम, चैन में इधर उधर हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चैन आइसोमर बोलेंगे। क्या बातें क्लियर है? चैन आइसोमर बोलेंगे। क्या बातें क्लियर है? क्या? यस सर। आगे बढ़े हम, आगे बढ़े। ये बताओ, इसको भी हम लोग चैन आइसोमर बोलेंगे। CH2 CH3, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? चैन आइसोमर बोलेंगे। ये दोनों एक दूसरे का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे ना, तो दोनों का सेम है, लेकिन ये पहले जो कार्बन इस नंबर पे हुआ करता था, अब इस नंबर पे, यानी इसकी चैन में क्या हो गई? चेंजिंग आ गई थी। ये भी क्या होगा? चैन आइसोमर होगा। क्लियर है यस बात? सर। क्लियर है। अब जैसे कि देखो हमारे पास क्या है,
CH3, CH2, CH2, CH2 और हमारे पास NH2 है। और दूसरा क्या है हमारे पास, कुछ ऐसे है CH3, C, CH3, CH2 और हमारे पास NH2 है। आप बताओ पहले कितने नंबर कार्बन की चेन थी, 1 2 3 4, अब कितने नंबर की है, 1 2 3। यह भी कौन सा आइसोमर है, चैन आइसोमर है। चेन आइसोमर। Clear? चैन आइसोमर है। अब अगला हम आते हैं पोजीशन आइसोमर। क्या आते हैं, पोजीशन आइसोमर। दूसरा हमारे पास क्या है, पोजीशन आइसोमर। दूसरा हमारे पास क्या है, पोजीशन आइसोमर। जैसे कि देखो हमारे पास एग्जांपल है, ये बताओ क्या चैन आइसोमर सबको समझ आया क्या, बताओ। Yes. किसी को नहीं समझ आया तो एक बार बता दो यार, चैन आइसोमर नहीं समझ आया। आई होप यार Benzene ऑर्गेनिक। वाला। देखो बेंजीन वाला क्या सीन है, ये बताओ कितने नंबर का चैन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। चलो इसको ना अभी पूरा आइसोमर पढ़ लेते हैं तब इसको बताएंगे, ठीक है। पहले पूरे के पूरे आइसोमर पढ़ लेते हैं फिर इसको बताएंगे। अब आते हैं पोजीशन आइसोमर। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई एक ऐसे है, कुछ ऐसे है, या फिर इसको मैं ऐसे जोड़ दे रहा हूँ। आप बताओ कितने नंबर की चैन है, सर 6। 2 3 4 5 और 6। और ये मेथिल ग्रुप कौन से पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, सेकंड। पोजीशन, सेकंड पोजीशन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C7 और सबके सब सिंगल बॉन्ड है तो H कितना होगा, 16 हो जाएगा। 16। अगर आप सेम Yes, चीज sir. देखोगे कुछ ऐसे, अब बताओ अब कितने नंबर की लंबी चैन है, 6 नंबर की है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अब मेथिल का पोजीशन कितना है, तीसरा Third. नंबर है। तो ये बताओ क्या मेथिल का किसी, देखो चैन तो सेम है लेकिन क्या किसी एक पर्सन, मतलब किसी एक रेस्पेक्टिव पर्सन का क्या पोजीशन चेंज हो रहा है क्या, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, Position आइसोमर। हाँ, मैं और बताता हूँ आपको, और बताता हूँ, एग्जांपल और देता हूँ। मैं नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ये पहला एग्जांपल है। दूसरी देखो, 1 2 3 4 5 6 7। पहले ये बताओ दोनों में 7 नंबर का कार्बन है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इतना तो आपको पता चल जा रहा है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है दोनों का, देख के Yes, sir. देख के लग रहा है। अब ये बताओ पहले वाले में जो डबल बॉन्ड था वो दूसरे नंबर पे था, दूसरे और तीसरे के बीच था। दूसरे वाले में डबल बॉन्ड किसके किसके बीच है, तीसरे और चौथे के बीच है। तो क्या Yes, sir. पोजीशन चेंज हो रहा है क्या डबल बॉन्ड का, यस Yes, सर, sir. तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर होंगे। क्या होंगे, पोजीशन Position आइसोमर isomer. होंगे। डाउट है किसी को, नहीं सर। No sir. कोई डाउट नहीं है। अब देखो ये बताओ अल्कोहल कौन से नंबर पर है, सर पहले वाले में तो पहले नंबर पे है। हाँ, और इसमें तीसरे नंबर पर है, और नंबर ऑफ कार्बन लेंथ सेम है, तो ये भी क्या होगा, पोजीशन आइसोमर होगा। क्लियर है Position. बातें, Yes, sir. क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है। यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है। ये बताओ कितने ऐसे हैं जो कि पोजीशन आइसोमर है, कौन कौन सा पोजीशन आइसोमर है। मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 और 4। तो चौथे में तो 5 बॉन्ड हो गए कार्बन। बताओ भाई, तो जो फोर्थ वाला सर, उसमें तो सर 5 बॉन्ड हो गए कार्बन के। पॉसिबल नहीं है वो फोर्थ वाला, ठीक यस है। सर, और चौथा वाला। मैं यही देखना चाहता था आपसे, कि इसलिए मुस्कुरा दिया। अब बताओ कितने ऐसे हैं जो कि पोजीशन आइसोमर है, कौन कौन सा एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है, तो शुरू के 3 है। अदर्स
आदर्श बताओ भाई, बाकी लोग क्या कर रहे हो आप लोग? सर चैन भी तो हो सकते हैं, चैन आइसोमर की, इनकी चैन भी तो अलग अलग है ना। नहीं, चैन अलग अलग नहीं है। 6 कार्बन की चैन है और 6 कार्बन की पहले से चौथे में भी 6 कार्बन ही है, चैन अलग नहीं है। अरे भाई पोजीशन आइसोमर है, सर चौथा तो है ही नहीं सर। चौथा वाला है ही नहीं। Yes, चौथा sir. वाला क्या है? कुछ नहीं है। आइसोमर है ही नहीं, क्योंकि इसमें सब में 3 डबल बॉन्ड है और इसमें 2 ही डबल बॉन्ड है। तो सबसे पहली बात तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी तो अलग मॉलिक्यूलर होगा। फार्मूला तो अलग है। सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ही क्या है इसका, अलग है। डिफरेंट है। तो हाँ अलग है, तो जाहिर सी बात है आइसोमर ही हुआ ही नहीं। ठीक है, क्लियर है बातें? यस सर। यस सर। अब ध्यान से देखना, इसमें पहले वाले में अगर मैं बात करूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, पहले वाले में जो क्लोरीन क्लोरीन है पहले दूसरे पोजीशन पर है, और दूसरे वाले में कितना है, पहले और तीसरे पोजीशन पर है, और तीसरे वाले में पहले और चौथे पोजीशन पर। क्या क्लोरीन का पोजीशन चेंज हो रहा है क्या? यस सर। यस सर। और ये बताओ, ये बताओ, ये सर, पांचवा दूसरे नंबर के पे आइडेंटिकल है सर, दूसरे के ये आइडेंटिकल। बिल्कुल दूसरे जैसे है, क्योंकि Yes, अगर sir. आप ध्यान से देखोगे 1 नंबरिंग हम किधर से भी कर सकते हैं, 2 3, तो ये भी पहले और तीसरे पोजीशन पर है, दूसरे वाले में भी पहले और तीसरे पोजीशन पर, तो दोनों के दोनों आइडेंटिकल सेम है। ये आइसोमर नहीं है। आइसोमर का मतलब डिफरेंट कंपाउंड, लेकिन पहला और तीसरा डिफरेंट कंपाउंड नहीं, सेम ही कंपाउंड। क्लियर है क्या बात है? तो पहला और Yes, तीसरा sir. क्या है? पहला और तीसरा, पहला सॉरी, दूसरा और पांचवा क्या है, आइडेंटिकल है, और पहला दूसरा तीसरा क्या है, एक दूसरे के आइसोमर है। बातें क्लियर है? यस सर। क्लियर है। आगे बढ़ू मैं? यस सर। आगे बढ़ता हूँ। ये बताओ भाई, ये बताओ क्या है? यस यस सर, है आइसोमर। आइसोमर है सर। किस टाइप का आइसोमर है? पोजीशन। देखो, आइसोमर के लिए 2 चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हुआ और स्ट्रक्चर डिफरेंट हुआ तभी आइसोमर होगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में अगर डिफरेंस आ गई तो आइसोमर होगा ही नहीं। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। अब पोजीशन में देखो, पहले क्लोरीन पहले और पहले पोजीशन पर था, अब क्लोरीन कौन कौन से पोजीशन है, पहले और दूसरे पोजीशन पर है। क्या डाउट है क्या किसी को? नो सर। क्या कर लोगे क्या ऐसे आपको क्वेश्चन? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। आगे बढ़ते हैं एक बार। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक अलग सा क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। सी टी सी, 6 कार्बन होगा और यहाँ से सी और सी, इसको मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ। सेकंड देखो, सी, 6 कार्बन हो गए, सी और सी। तीसरा देखो, आप बताओ ऑप्शन देखो, ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है। फर्स्ट, ये बताओ फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है किस टाइप का आइसोमर है? सर। पोजीशन चेन होंगे सर, चेन आइसोमर। पोजीशन भी चैन नहीं है होगा, सर। चेन आइसोमर। चैन है। चैन होगा, चैन होगा। ध्यान से देखो, इसकी क्या चैन टूट रही है क्या? Yes, sir. चैन टूट रही होगी तो क्या बोलेंगे इसको? चैन चैन आइसोमर आइसोमर। बोलेंगे। पहला दूसरा क्या है, चैन आइसोमर है। क्लियर है? पहला और Yes. दूसरा Yes, एक दूसरे के क्या है, चैन आइसोमर है। अगर मैं बात करूं पहले या फिर दूसरे और तीसरे की, तो दूसरा और तीसरा एक दूसरे के क्या है, सर पोजीशन है सर। पोजीशन आइसोमर है। पहले ये तीसरे और चौथे नंबर पे हुआ करता था, अब ये दूसरे और छठे पांचवें नंबर पे हुआ कर रहा था। ये दूसरा और तीसरा क्या है, पोजीशन है। क्लियर है यस बातें? सर। फिर पहला और तीसरा बता दो भाई।
फंक्शनल सर चेन ही है। चैन है। फंक्शनल तो अभी बताया नहीं ना मैंने, चैन है, क्योंकि ये बताओ यार इसमें फिर से चैन टूट रहा है, चैन टूटेगा तो चैन ही आइसोमर होगा ना। यस सर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। किसी को डाउट क्या? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं ना यार? नो सर। अरे बोल दो यार, एक बार कोई दोबारा doubt बता दो। 12 यही है, सिंपल सी बात है। आप ना देखो, आप इसको फिर से पढ़ना, नहीं समझ आएगा मैं फिर से नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आप देखो, आप रूम पे जाओगे एकदम आराम से पढ़ो। देखो इसमें चैन टूट रहा है क्या? भले ही से इसमें 6 नंबर का कार्बन 1 2 3 4 5 6, इधर आओगे तो 5 और सॉरी 4 और 5 हो जाएगा, लेकिन क्या इसमें चैन टूट रहा है क्या? यस सर। अगर चैन टूटेगा तो चैन टूटेगा तो क्या होगा? चेन आइसोमर। चैन आइसोमर हो जाएगा। अगर डिफरेंट चैन बनाएगा तो चैन आइसोमर हो जाएगा। अगर केवल अपना पोजीशन चेंज करेगा तो क्या होगा? पोजीशन आइसोमर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। अब अगला आते हैं फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर किसमें आते हैं? फंक्शनल आइसोमर। क्लियर है बातें? क्लियर यस है। सर। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो फंक्शनल आइसोमर में क्या क्या आएगा। ध्यान से देखो, अगर मानो हमारे पास CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, आप बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सर प्रोपीन। नहीं, फंक्शन ब्यूटीन मॉलिक्यूलर होगा ना। फॉर्मूला पूछा है। C4H8 Yes, sir. C4H8, लेकिन मैं कुछ ऐसे बनाऊं CH2 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 और ऐसे। तो अब बताओ अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? यस सेम होगा C4H8 ही आएगा। C4H8। तो पता Yes, है क्या, sir. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो गया, लेकिन अगर कोई चैन हो और एक साइक्लिक हो तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? फंक्शनल आइसोमर होंगे। दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? फंक्शनल आइसोमर होंगे। अब ऐसे फंक्शनल आइसोमर और भी ज्यादा होते हैं, मैं बताता हूँ। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमर होंगे। अब दूसरा एग्जांपल देखो। दूसरा आप बताओ, जैसे कि मानो हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और दूसरे में क्या है हमारे पास? CH3 CH2 CH सॉरी C ट्रिपल बॉन्ड CH। आप बताओ पहले का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या? C4H Yes, sir. C4H। C4H6 Yes, sir. C4H6, और दूसरे वाले का C4H6। C4H6। आप बताओ क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? लेकिन पहले वाले में जो फंक्शनल ग्रुप है वो डबल बॉन्ड है, दूसरे वाले में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड। तो ये बताओ इसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा तो कौन सा आइसोमर होगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर या फिर फंक्शनल आइसोमर। क्लियर है क्या बातें? यस सर। क्लियर है भाई, क्लियर है। अब देखो एग्जांपल एक और देखो, कार्बन 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 OH, और इसमें देखो कार्बन O कार्बन कार्बन, इसमें आप CH3 जोड़ लो, H और H H और H, दूसरे वाले में क्या दो? CH3 जोड़ लो, H H और CH3। पहले वाले का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C3H8O, और दूसरे वाले का क्या होगा? C3H8O। क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? बताओ भाई। Yes, sir. लेकिन पहले वाले में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल। और दूसरे वाले में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अभी Ether. मैंने बताया था, ईथर। Ether। ईथर। तो आप बताओ क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और फंक्शनल ग्रुप अलग है, तो क्या है, कौन सा आइसोमर होंगे? बोलो भाई। Yes, sir. फंक्शनल आइसोमर होंगे ना, फंक्शनल आइसोमर। बोला कर रहे यार आप लोग, बोला करो। आप बताओ CH3 CH2 और NC का क्या मतलब होता है? आइसोसाइनाइड। क्या होता है? आइसोसाइनाइड। ये मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को बता दिया था। और CN, इसका क्या होता है? साइनाइड। ऊपर वाले का क्या होता है? आइसोसाइनाइड। और नीचे वाले का क्या होता है? साइनाइड। ऊपर वाले का आइसोसाइनाइड और नीचे वाले का साइनाइड। तो देखो, ऊपर वाले का आइसोसाइनाइड, नीचे वाले का साइनाइड, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम है ना। तो जिसकी वजह से Yes, लेकिन sir. फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस आ रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। क्या डाउट है किसी को? सर आइसोसाइनाइड स्क्रीन पीछे करना।
ये वाला। यस सर। हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन अगर अगर फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस आ रहा है तो क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। क्लियर है? पोजीशन में डिफरेंस आएगा तो पोजीशन आइसोमर, चैन में डिफरेंस आएगा तो चैन आइसोमर। समझ रहे हो ना आप लोग कैसे सर क्या चल रहा है? आइसोसाइनाइड क्या होता है? देखो, आइसोसाइनाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एनसी होता है। जैसे कि एल्डिहाइड का क्या होता है, सीएचओ होता है ना, बताओ भाई। नहीं सर, ये तो समझ वैसे में आ गया, पर सर हाँ, एनसी में बॉन्ड कैसे होते हैं? एन होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, और सी होता है, यहाँ पे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आप 12th में पढ़ोगे, वो आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके सर। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड 12th में पढ़ोगे, वो आपको बता दूंगा। तो ये बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? क्लियर है। अब ध्यान से देखो, अब जैसे कि मैं एक और बना रहा हूँ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, और दूसरा देखो C डबल बॉन्ड O, सॉरी यहाँ पे CH3 कर लेगा और यहाँ पे CH3 कर लेगा। पहले वाले का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, एनीवन? तो दोनों का अलग हो गया ना? CH3 H6 C3H6, O2। सॉरी दोनों का अलग अलग हो गया, ये एस्टर होगा यार, ये तो चैन ये होगा, आइसोमर होगा ही। हाँ, इसका क्या होगा, C3O2, कुछ ऐसे होगा। और ये बताओ ये कौन यस सा सर। फंक्शनल ग्रुप है? एस्टर है। क्या है? एस्टर है। एस्टर। मैंने आपको बताया था ना, मेथिल एथेनोएट, ये मैंने बताया था ना, मेथिल एथेनोएट, जब इसका नॉमेनक्लेचर बता रहा था। ऐसे कुछ बताया था कि नहीं आप लोगों को, क्या नाम होगा इसका? यस सर। बताया था, मेथिल एथेनोएट। ऐसे कुछ आप देखो यार, एक बार नॉमेनक्लेचर सही से पढ़ो तभी जाके समझ आएगा। नॉमेनक्लेचर जहां आप लोग की गड़बड़ हुई, सब आप लोग का गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है क्या बातें? Yes, sir. हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हम लोग के साथ। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। तो ये बताओ दूसरे वाले का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C3H6O2। तो ये भी क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम, लेकिन इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और इसमें कौन सा ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है। तो कौन सा एस्टर। ग्रुप एस्टर है। तो जब ये यार अलग अलग होगा तो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो फंक्शनल जाएगा, आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर। यस सर। Isomer. डाउट है किसी को? No, sir. कोई डाउट नहीं, एक बार रुक जाओ। एक बार आप लोग थोड़ा सा, आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, इन तीनों में किसी को कोई यस सर। दिक्कत नहीं आई होगी। अब देखो, अब जैसे कि ध्यान से देखना, हमारे पास क्या है, अब अगला हमारे पास क्या बचा, मेटामर। क्या बचा, मेटामर। अब मेटामर में क्या होता है बच्चे, जैसे कि मानो हमारे पास क्या है, CH3 CH2O और CH3 है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईथर। क्या है, ईथर। मैं एक और बना देता हूँ, एक और बना देता हूँ यहाँ पे मैं एक और बना देता हूँ, कुछ ऐसे बना देता हूँ, CH3 1 2 3 4 5, ये है ईथर हमारा। अब फंक्शनल ग्रुप हर एक चीज सेम होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो ऑक्सीजन है ना, कुछ ऐसे आ जाएगा, कुछ ऐसे चेंजिंग हो जाएगी इसमें। तो ये जो अगर ऐसे चेंजिंग होती है, अगर मानो कि इधर एल्किल ग्रुप कितना है, 3 है, और इधर एल्किल ग्रुप 1 है, अगर एल्किल ग्रुप में हेर फेर होता है तो ये कौन सा आइसोमर होगा, मेटामर होगा। कौन सा आइसोमर होगा, मेटामर होगा। जैसे मानो कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप बीच में फंस गया और उसके पहले साइड एल्किल ग्रुप मानो 3 है, 3 एल्किल है, और दूसरे साइड 1 है, या फिर कुछ भी हो, अलग अलग हो, अगर उनमें चेंजिंग आती है तो ये कौन सा आइसोमर होगा, Metamer. मेटामर होगा। क्लियर है क्या बातें? तो Yes, हमें sir. सर ये थोड़ा समझ के बता रहा हूं, हमें ऐसा फंक्शनल ग्रुप ढूंढना है जिसके दोनों साइड क्या हो, एल्किल ग्रुप हो, दोनों साइड क्या हो, एल्किल ग्रुप हो। ये बातें क्लियर है? Yes, sir. हाँ, हमें ऐसा फंक्शनल ग्रुप ढूंढना है जिसके दोनों साइड एल्किल हो। अब ये बताओ, ये हमारे पास होता है एमीन होता है। क्या होता है, एमीन होता है। जैसे कि मानो R, और यहाँ पे क्या है,
NHR, ये कौन सा ग्रुप है? एमीन है। ये R डैश ले रहा हूँ, ये R ले रहा हूँ। तो आप बताओ इस साइड भी एल्किल और इस साइड भी एल्किल है, क्या ये मेटामर दिखाएगा क्या? क्या मेटामर ये दिखाएगा? यस यस सर। दिखाएगा। आप बताओ हमारे पास ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये ये सर ईथर है। ये होता है एमीन होता है, ये ये सर एमीन नीचे होता वाला है। ईथर है। और ये नीचे वाला ईथर है। ईथर में क्या यस सर। मेटामर दिखाएगा? दिखाएगा, दिखाएगा। और ये कौन सा ग्रुप है? ये कौन सा ग्रुप है? अरे अल्कोहल है ना यार, Yes, अल्कोहल है sir. ना ये। क्या अल्कोहल दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा ना, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है और इस फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए। एक साइड दूसरा कोई, दूसरी साइड दूसरा कोई। क्या इससे कोई जुड़ा है क्या फंक्शनल ग्रुप से? कोई नहीं जुड़ा। नो सर। यह खुद ही एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। जबकि यहाँ पे जो ग्रुप है ना वो दूसरे डिफरेंट डिफरेंट, ये जो ग्रुप है ना वो डिफरेंट डिफरेंट कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो इस टाइप का हमें ढूंढना है। क्लियर है क्या बातें? बताओ भाई। अगर सर थर्ड कंडीशन में तो वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, पोजीशन ऐसे हो जाएगा थर्ड कंडीशन में। हाँ, थर्ड कंडीशन में पोजीशन वाला आएगा, मेटामर नहीं आएगा। थर्ड वाले में सर पोजीशन आएगा, मेटामर नहीं आएगा। क्लियर है? अब ये बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये बताओ, अभी मैंने बताया था ईस्टर है सर। सर एस ईस्टर है। ईस्टर सर। ईस्टर है। यह भी क्या मेटामर दिखाएगा? यस सर। Yes, sir. दिखाएगा। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो, अब हमारे पास हम क्या ले रहे हैं? एक और ले रहे हैं, आर। ये बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एनहाइड्राइड। एनहाइड्रेट। एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या दिखाएगा? बताओ भाई। दिखाएगा सर। Yes, sir. दिखाएगा, एनहाइड्राइड दिखाएगा। एनहाइड्राइड भी दिखाएगा। और हमारे पास एक और मान लेते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन से। कीटोन। कीटोन। तो आप लोग कीटोन को एक्सेप्शन मान के ये देख लेना कि कीटोन नहीं दिखाएगा मेटामर। कीटोन नहीं दिखाएगा मेटामर। डाउट किसी को? No. नो सर। Sir, ये कोई ऐसे क्यों नहीं क्यों नहीं दिखाएगा? दिखाएगा? बस ऐसे ही नहीं दिखाएगा, इसका कुछ रीजन नहीं बताया गया है, लेकिन बस दिखा दिया, मतलब ऐसे बोलेगा कि मेटामर नहीं दिखाएगा। अब ये मुझे भी आइडिया नहीं है, मैं देखना पड़ेगा मुझे। सर ठीक है? कैसे दिखाएगा सर? दिखाई नहीं सकता वो तो। क्या? सर मेटाफर तो पोजीशन हो जाएगा ना उसका, अगर ऑक्सीजन को चेंज करोगे। वही बात है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और वो मतलब सर ये जुड़ा यही भी चीज तो हो है जाता साथ है। में। वही बात है जुड़ा ये भी तो है ना इससे। साथ में। अरे देखो, सीधी सी बात है, वो होता क्या है कि यह जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, अब ये ऑक्सीजन से रिलेटेड हम देख रहे हैं। तो अब देखो इसके साइड भी आर ग्रुप है, इसके साइड भी आर ग्रुप है। अगर हम इसको कहीं हटाते हैं ना तो ये पूरा का पूरा ये सिस्टम ही हट जाएगा। ये वाला सिस्टम ही क्या हो जाएगा? ये वाला सिस्टम ओ आर वाला, यस सर। यही पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें मेटामर नहीं आएगा, इसमें पोजीशन आ जाएगा। अब देखो जैसे कि इसमें है, इस वाले में है, आप बताओ क्या जिससे ऑक्सीजन जुड़ा है, क्या वो वाला कार्बन शिफ्ट होगा या फिर ये वाला इसमें शिफ्टिंग आएगी आर वाले में? सर जिसके साथ का वो ऑक्सीजन जुड़ा है। चेंजिंग चेंजिंग तो आर वाले में आएगी ना। अरे यार मान लो पहले 3 कार्बन की चेन थी, अब 2 कार्बन की चेन हो जाएगी। इधर पहले 2 कार्बन की चेन थी, अब 3 कार्बन की हो जाएगी। तो चेंजिंग तो इसमें आ रहा है ना, जिससे ऑक्सीजन जुड़ा है उसमें थोड़ी आ रहा है। यस सर। लेकिन अगर आप इसमें करोगे ना तो इन दोनों में ही चेंजिंग आएगी। अगर आप इसको जैसे कि मानो अगर कहीं भी आप इसको हटाते तो ऑक्सीजन के साथ ही तो ये कार्बन जाएगा ना, ये कहीं भी यस सर। ऑक्सीजन के साथ ही तो कार्बन जाएगा। तो इसके साथ पूरी चेंजिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ये मेटामर नहीं रह जाता है। तो आप एक्सेप्शन समझ के कुछ भी दिमाग में इतना रट लो कि कीटोन क्या होता है, मेटामर नहीं दिखाता है, नहीं होता। नहीं दिखाते। क्लियर है बातें? Okay, sir. अब अक्सर क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जैसे कि देखो हमारे पास, मानो कि हमारे पास ये है, आप बताओ ये कितने नंबर की कार्बन है? सर 6। 6 नंबर की कार्बन है। 1 2 3 4 5 6। अब ये पूछता है इसके कितने आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं। फॉर्मूला होगा C6H14। कितने आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं? ये तो पहला आइसोमर है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है इसका? क्या दूसरा ऐसे हो सकता है क्या? 1 2 यस 3 सर। 4 5। क्या दूसरा ऐसे हो सकता है क्या? बताओ भाई।
क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? यस सर। ये भी क्या होगा? ये भी होगा C6H14 ही होगा। तीसरा देखो, तीसरा हम क्या लिख सकते हैं? क्या कुछ तो ऐसे लिख बीच सकते में हैं लगा क्या? दो सर। तीसरे पोजीशन पे लगा दिया हमने, बोलो भाई, क्या यह भी पॉसिबल हो सकता है? बोलो यार। यस सर। यस सर। अब देखो फोर्थ वाला देखो, क्या यह पॉसिबल हो सकता है? क्या फोर्थ यस वाला सर। पॉसिबल हो नहीं सर, ये सकता तो सेम ही है सर। है? नहीं हो सकता, सेकंड से फर्स्ट इसलिए जैसा नहीं होगा। है ना, सेकंड वाले का से आगे सेम। निकल। क्योंकि यह सेकंड जैसे हो जाएगा। तो आइसोमर में क्या करते हैं हम? डिफरेंट ढूंढते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर ढूंढते हैं। अगर सेम स्ट्रक्चर ढूंढ लेंगे तो वो तो आइडेंटिकल हो जाएगा ना, सेम एक जैसे दिखने वाला। ये आइसोमर रह ही कहाँ जाएगा? नहीं रह पाएगा ना आइसोमर। यस सर। बताओ भाई, नहीं यस रह सर। पाएगा। तो आइसोमर ही नहीं रहेगा तो कोई मतलब ही नहीं। तो ये पहला चौथा आइडेंटिकल होगा तो हम इसको काउंट ही नहीं करेंगे, इसको हम हटा दे रहे हैं। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं कि कुछ ऐसे कर रहे हैं, सॉरी 4 नंबर हो गया। अब देखो, क्या हम ऐसे ऐसे बोल सकते हैं क्या? बताओ भाई, यस सर। यस सर। क्या ऐसे बोल सकते हैं? इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या? C6H14। अब बताओ और कुछ पॉसिबल हो तो? नहीं सर, अब तो नहीं बचा कुछ। कुछ तो बचा होगा, बचा है यार, अच्छा हाँ सर, न्यू पोजीशन। ये भी बताओ। ये तो 5 ही कार्बन हुआ, 6 कार्बन हुए। ये भी क्या हो जाएगा? C6H14। ये भी पॉसिबल है। और बताओ भाई, और कुछ सोचो यार, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, मुझे खुद पता नहीं चल रहा। सर एक तो क्या कहते हैं 4 कार्बन की चेन बना के उसमें एक इथाइल ग्रुप जोड़ देंगे ना, वो भी तो पॉसिबल है। 4 कार्बन यार, ये बताओ 4 कार्बन की, हाँ ये भी सही बोले यार। छठा देख लो, 4 कार्बन की चैन बना दिया हमने, 4 कार्बन की चैन, और इसमें क्या जोड़ दिया? इथाइल ग्रुप जोड़ दिया। ये भी पॉसिबल है ना? यस सर। बताओ भाई, ये भी पॉसिबल है। और कुछ बताओ यार, और कुछ भी, सर कुछ इसमें भी बताओ। लॉन्गेस्ट चेन देखने जाएंगे तो सर फिर वो थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा मिथाइल। मिथाइल थर्ड पोजीशन पे लिखा तो हूँ यार, देखो मिथाइल थर्ड पोजीशन पे, तीसरा वाला है तो, यस सर वही। तीसरा वाला तो है तो। सर इसका साइक्लिक वो नहीं होगा पॉसिबल, साइक्लिक में। क्या? देखो साइक्लिक में साइक्लिक में पॉसिबल हो उसके लिए जाएगा, एक लेकिन डबल ना बॉन्ड इसका, चाहिए। इस नहीं, डबल उसके लिए ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर सेम नहीं आएगा। मैं साइक्लिक बना दे रहा हूँ, 6 कार्बन का था ना। वो नहीं होगा अब ना बताओ, सर। मैंने साइक्लिक बना दिया, यहाँ पे 6 इसमें सर कार्बन तो मैंने लिख दो दिया, हाइड्रोजन कम हो हाइड्रोजन जाएंगे। घट दो जाएंगे दो पर। हाँ, दो 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन घट जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? और कोई किसी के दिमाग में आ रहा है कुछ भी? 1 2 3 4 5, अरे यार ये बताओ यार, ये जो छठा है और तीसरा है, क्या दोनों सेम नहीं सेम है? हो गया। यस सर, लंबी चेन ये तो है। पॉसिबल ही नहीं यही है, बोल आपने रहा था बोला सर है। मैं। हाँ तो आपने बताया ही नहीं कुछ, तो मैं मैंने वही देख बताया, रहा यार। आपने तो देखा भी था। नहीं, आप बोले कि कुछ नया बन रहा है, मैं बनाते गया हूँ और आपने बताया भी नहीं। ठीक है, ये बताओ, क्या सही लग रहा है? क्या हो जाएगा आप लोगों से? कोई दिक्कत आएगी किसी को? बोलो भाई, कोई दिक्कत आएगी किसी को? कर लोगे आप लोग? आगे बढ़ू मैं? यस सर। हाँ आगे ओके बढ़ता हूँ सर। यार, आगे बढ़ता हूँ यार, मुझे विश्वास है यार आप लोग कर लोगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको एक्सपोर्ट करके आपके ग्रुप पे डाल दे रहा हूँ, और हम क्या एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर ले अभी। यस सर। यस सर। यस सर। आइसोमर, हम क्या कर रहे हैं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर ले रहे हैं। तो ये बताओ, आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा यार। तो इससे पता है क्या, इससे बच्चों होता है ना कि क्या बोलते हैं कि हम काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कर लिए, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर लिए। अब डिपेंड ये करता है कि आप कितने अच्छे से प्रैक्टिस करते हो। आप जितने भी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही आप लोग का क्या होगा, बेस्ट हो जाएगा। क्लियर है बातें? क्लियर हो गई होंगी यार, तो यस आपको सर। सब समझ, हाँ। तो एक बार मैं क्या करता हूँ कि ये वो करता हूँ, ऐड करता हूँ मैं एनसीईआरटी का। और हम क्या कर रहे हैं कि एनसीईआरटी भी थोड़ा सा देख ले रहे हैं कि एनसीईआरटी में किस टाइप के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में किस टाइप के क्वेश्चन है, ताकि यार एनसीईआरटी से काफी कॉन्फिडेंस आएगा हम लोग को। एनसीईआरटी से काफी कॉन्फिडेंस आएगा। एक बार पेज ऐड हो रहा है इसमें, एक बार पेज ऐड हो जाए।
तो देखो यार, क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है। यस सर। अब बातें करते हैं, ये हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर वगैरह सब पढ़ लिया था यार। ये क्या दिया हुआ है? कुछ नहीं दिया हुआ, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ। स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन तो हम लोगों ने सीखा ही था स्टार्टिंग में। कंपाउंड दे दिया, ये सब सीखा था हमने। आईपीएससी नॉमेनक्लेचर दे दिया। हाँ, एक चीज मैंने ये नहीं बताया आप लोग को, ये वाला याद रख लेना। ये वाला थोड़ा सा मैंने, मुझे लग रहा है कि ये कहीं मिस्टेक हो गया, मैंने बताया नहीं। देखो, अगर आपके पास 5 मेंबर की रिंग है, कुछ ऐसे है, और बीच में क्या है? ऑक्सीजन है, तो आप लोग इसको क्या बोलोगे? प्यूरान। क्या बोलोगे? प्यूरान। फ्यूरान। अगर अगर उसी ऑक्सीजन की जगह सल्फर है, उसी ऑक्सीजन की जगह सल्फर है, तो आप क्या बोलोगे? थायोफीन। क्या बोलोगे? थायोफीन। थायोफीन। लेकिन अगर 6 मेंबर की रिंग है और बीच में क्या है? नाइट्रोजन है, और बाकी सब बेंजीन जैसे है, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे? पीरिडीन। क्या बोलोगे? पायरिडीन। पीरिडीन। तो ये आप लोग थोड़ा देख लेना, आपके एनसीईआरटी में है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो आपसे मुलाकात हो ही जाएगी। जो मॉड्यूल में भी था सर। हाँ, मैंने ध्यान नहीं दिया था। बाकी सब यार, ये नंबरिंग करना सिखाया वो मैंने आप लोगों को काफी अच्छे से बता दिया। और ये सब देखो, ये सब क्या दिया हुआ है? ये देखो, ये प्रीफिक्स दिया हुआ है। प्रीफिक्स का क्या मतलब है आप लोग बताओ भाई? और सुफिक्स का क्या मतलब है? सुफिक्स का मतलब है प्रीफिक्स यार का मतलब जो आगे लगता है, सुफिक्स जो आगे पीछे लगता लगता है। देखो, आगे लगने का क्या मतलब? अगर ब्रांच का वो काम फंक्शनल करेगा तो ग्रुप ये है सर। नाम, ब्रांच का काम करेगा तो ये सब नाम होगा, ठीक है? प्रीफिक्स होंगे। साइनो, हाइड्रो, ये सब। लेकिन अगर वही फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा, क्या करेगा? ऑल, एल, इन, एन, आइन, ये सब मैंने आप लोग को बता दिया था ना। पढ़ लेना यार, आप लोग पढ़ लेंगे, ये सब आप लोग को आइडिया होगा यार। अब देखो, आते हैं आइसोमर। आ गया हमारे पास, क्या आ गया? आइसोमर। आइसोमर में आपके यहाँ टॉटोमर नहीं दिया हुआ है, तो बस हम लोग किसमें तक पढ़ेंगे? मेटामर तक ही पढ़ेंगे, और मैंने मेटामर तक पढ़ा भी दिया। और स्टीरियो आइसोमर दिया हुआ। अब देखो हमारे पास, यार कहाँ गया यार ये? यार ये बताओ, स्ट्रक्चरल आइसोमर इतना जल्दी खत्म कर दिया इसने, काफी जल्दी खत्म कर सर दिया। सर रैशनलाइज होगी ना वो के, तो सोच सकता है जल्दी खत्म कर दिया उसमें काट के। देखो, ये 5 नंबर की कार्बन है, तो इसने क्या बना दिया? पेंटेन बना दिया। और पेंटेन का एक और बना दिया आइसोपेंटेन, और इसको क्या बना दिया? नियोपेंटेन। क्या मैंने आइसो नियो ये सब बता दिया क्या आप लोग को? यस सर। नॉमेनक्लेचर में बता दिया, क्योंकि आप लोग पढ़ लेना यार, पढ़ लेना। पोजीशन आइसोमर में क्या होता है? पोजीशन चेंज होता रहता है, पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर हो गया, पोजीशन आइसोमर हो गया। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर यार, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में क्या हो जाता है? जानते ही हो आप लोग, सब चीज पढ़ा, जल्दी खत्म कर दिया यार, पता नहीं। मेटामेरिज्म देख लो, मेटामेरिज्म को भी इसने सस्ते में निपटा दिया। जैसे कि मानो CH3 क्या दिया? CH3O C3H7, और दूसरे वाले में क्या दिया है? CH2 यानी कि एक कार्बन इधर से इधर कर दिया है। एल्किल ग्रुप में क्या कर दिया है? इंटरचेंज कर दिया, जिसकी वजह से इसने क्या बोल दिया? मेटामेरिज्म बोल दिया। क्या डाउट है क्या किसी को? बताओ भाई, ये बताओ, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? C डबल बॉन्ड O, कीटोन। 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 और ये वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। 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 मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप से अलग अलग, कौन सा आइसोमर होगा? फंक्शनल फंक्शनल आइसोमर। आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप यस सर। आइसोमर। बाकी सर यार आपको मैं कुछ दिया ही नहीं है। बाकी फिर आ गया जीओसी का पार्ट आ गया, और जीओसी का पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कैसे कैसे रिएक्शंस होती हैं, कैसे कैसे क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, बाकी सब कार्बोकेटायन क्या होता है, मेजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है? बाकी सब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। और आपका आपका एक और चीज बचा हुआ है। क्या चीज बचा हुआ है आपका? आपका बचा हुआ है कि वो क्या क्या बोलते हैं यार, एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी भी हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। वैसे नेक्स्ट क्लास नहीं, आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ यार, इसलिए आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आप लोग का एक दिन में क्या हो जाए, कुछ ज्यादा ही हो जाए। डाउट किसी को? नो नो सर। सर। किसी को भी डाउट होगा पूछ लेना, अभी जिसको पूछना है वो पूछ सकता है यार, अभी कुछ ओपन है यार आप लोग के लिए, विंडो ओपन है। मैं देखता हूँ कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आइसोमेरिज्म के आए हैं एनसीईआरटी में कि नहीं आए। स्टीरियो आइसोमर भी दे रखा है सर। यार कुछ दिया ही नहीं यार, मतलब क्या पढ़ोगे आप लोग? एनसीईआरटी पढ़ के नीट हो सकता है, जेई नहीं हो सकता। इसो इसे पर बेस एनसीईआरटी तो होता है।
क्या? हाँ हाँ ये स्ट्रक्चर होती है, करनी तो पड़ती है केमिस्ट्री के लिए तो। रुक जाओ, स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्योंकि पहले मंजीत सर की बात मैंने मतलब यही कहा था कि एनसीईआरटी क्या ही है, फिर 2 हफ्ते पहले एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करी, फिर पता लगा एनसीईआरटी क्या है। एनसीईआरटी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। मैं देखता हूँ कि यार स्ट्रक्चरल आइसोमर के प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आए। मैं एक बार देख के आप लोग के सामने रख रहा हूँ। अब देखो ये हमारे से क्वेश्चन पूछ रहा है। यार कहाँ गया? आउट ऑफ फॉलोइंग क्या क्या पूछा है? ये सब पता है क्या? स्टीरियो आइसोमर से क्वेश्चन पूछा है, स्ट्रक्चरल आइसोमर से नहीं पूछा है। स्टीरियो आइसोमर से क्वेश्चन पूछा हुआ। एक मिनट रुक जाओ, मैं देखता हूँ कुछ और क्वेश्चन है कि नहीं। मैंने काफी ज्यादा क्वेश्चन करा दिए। मैं आप लोग को फास्ट पढ़ाता हूँ क्या, ये बताना जरा। सर मुझे तो No, नहीं sir. पता। मुझे पता नहीं क्यों यार इतना जल्दी फिनिश हो जाता है। मैंने बना के लाता हूँ 1 घंटे का। सर और- दिस इज नोन एज टैलेंट। सर क्या? से टैलेंट नहीं टैलेंट बोल, सर से टैलेंट नहीं टैलेंट बोलते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मतलब ये है कि आप लोग ना एब्जॉर्ब जल्दी कर लेते हो। मतलब प्रॉब्लम इस बात में अच्छी बात है। Only सर ये हर टीचर को ऐसे ही बोलता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो हर आओ टीचर जल्दी इसका खत्म कर बताओ। देता तो मैं क्या ही। सर सीधी सी बात है, देखो हर टीचर जल्दी खत्म कर देता और मेरे पे जोक्स की है कमी। ये बताओ, यूजुअली मैं ये आप बताओ लोग भाई, इन क्लास थोड़ी ना मैं ये आपके बताओ, सामने ये वो बताओ, जोक मारूं जो मैं क्लास में मारता हूँ। ये बताओ, ये बताओ। ये कुछ आईआईटी के क्वेश्चन वगैरह हैं। आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा। हाँ तो बताओ भाई, बताओ। इसको क्या हो सकता है? एन ब्यूटी सर क्या एन एन सर ए सर ऑप्शन ए एन ब्यूटी। अदर्स चैट बॉक्स में बताओ सभी। अदर्स, सर सही है गलत है? अदर्स अरे भाई चैट बॉक्स में बताने दो सबको। देखो ये पूछ रहा है किसके केवल 2 ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट पॉसिबल है। मोनोक्लोरो का क्या मतलब है? मोनोक्लोरो का मतलब ये है कि अगर हम इसमें क्लोरीन जोड़ दिए, ओनली 2 आइसोमर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इज पॉसिबल। जैसे कि मानो एन ब्यूटेन का क्या मतलब है? इसको एन ब्यूटेन बोलेंगे। 2,4 डाई मिथिल पेंटेन का क्या मतलब है? आप पेंटेन बना दो, दूसरे पोजीशन पे बना दो और चौथे पोजीशन पे मिथिल बना दो, ठीक है। बेंजीन का Yes, क्या sir. मतलब है? कुछ ऐसे हुआ। Hexagonal. Yes, sir. और 1 मेथिल प्रोपेन का क्या मतलब है? सॉरी 1 मेथिल प्रोपेन। यार क्या यार, पहले नंबर पे मेथिल लगा दिया, अब बाकी सर फिर तो प्रोपेन 2 लगा मेथिल प्रोपेन बोलेंगे इसे। दिया। किसको 2 मेथिल? 1 मेथिल प्रोपेन, 1 2 3। यार इसी को ब्यूटेन भी बोलते हैं, ठीक है। 1 मेथिल प्रोपेन का मतलब यही हुआ ना, पहले पोजीशन पे क्या जोड़ दिया? मेथिल जोड़ दिया। बात तो वही Yes, हुआ sir. ब्यूटेन। हाँ तो पहला और चौथा तो क्या है, लगभग सेम ही है। अब ये बोल रहा है कि अगर हम इसमें क्लोरीन जोड़ें तो हमारे पास केवल और केवल 2 आंसर मिलने चाहिए। और वह आंसर कौन सा है? आप बताओ, क्या हम इस पे क्लोरीन जोड़ दें और इस पे क्लोरीन जोड़ सकते हैं, ठीक है। और क्लोरीन किस पे जोड़ सकते हैं? इस पे जोड़ सकते हैं, दूसरे वाले पे भी जोड़ सकते हैं। अगर हम क्लोरीन तीसरे वाले पे जोड़े तो क्या ये इसको फर्स्ट बोल दे रहा है, इसको सेकंड बोल दे रहा है, इसको थर्ड बोल रहा है? क्या दूसरा और तीसरा सेम हो गया? क्या यस सर। Yes, sir. सेम हो गया? Yes, sir. आओ हम दूसरे वाले में क्लोरीन जोड़ते हैं। क्लोरीन कहाँ कहाँ जोड़ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। हम पहले नंबर पे जोड़ते हैं, ठीक है। पहले नंबर पे क्लोरीन जोड़ेंगे, ये जोड़ सकते हैं। अब किसने कौन से नंबर पे जोड़ सकते हैं? दूसरे नंबर पे भी क्लोरीन जोड़ सकते हैं। क्या हम तीसरे नंबर पे जोड़ सकते हैं? क्या लो सर। जोड़ सकते Yes, हैं? sir. जोड़ सकते हैं। हमें डिफरेंट डिफरेंट क्लोरीन चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट। आप बताओ, पहले नंबर पे भी जोड़ सकते हैं, दूसरे नंबर पे जोड़ सकते हैं, तीसरे नंबर पे जोड़ सकते हैं। सर क्लियर ऐसे है तो बातें? फिर Yes, सर sir. मोनोक्लोरो अगर प्रोडक्ट देखा जाएगा सर तो वो तो कहीं भी फिर हो सकता है ना, इस पूरे स्ट्रक्चर कहीं में। भी, कहीं भी, कहीं भी नहीं हो सकता। आप बताओ, अगर आप चौथे पोजीशन पे जोड़ोगे, चौथे नंबर पे, तो क्या वो कि दूसरे जैसे हो जाएगा? क्या सेम? Yes, sir. क्या दूसरे जैसे हो जाएगा क्या? लेकिन हमें मैक्सिमम कितने प्रोडक्ट चाहिए? केवल और केवल 2 प्रोडक्ट चाहिए।
दो मैक्सिमम कितने चाहिए? 2 चाहिए। क्लियर है? तो आप बताओ दूसरे वाले में कितना प्रोडक्ट बन रहा है? तीन 3 बन बन रहा है। तो दूसरे वाले को तो आप कैंसिल ही कर दो, दूसरे वाले को कैंसिल ही कर दो। अब तीसरे वाले में देखो, तीसरे वाले में बेंजीन है, बेंजीन है। आप यहाँ पे क्लोरीन जोड़ सकते हो पहले नंबर पे, आप दूसरे नंबर पे जोड़ सकते हो, आप तीसरे नंबर पे जोड़ सकते हो। क्या आप जितने भी नंबर पे जोड़ोगे क्या सबके सब सेम होंगे क्या? यस सर। यार आप बेंजीन का जो नंबरिंग होता है 1 2 3 4 5 6 सबके सब सेम पोजीशन होते हैं। तो अगर आप sir. पहले नंबर पे जोड़ो या फिर दूसरे नंबर या फिर तीसरे नंबर पे जोड़ो, नंबरिंग जहां से जोड़ोगे नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगा, तो सबके सब सेम हो जाएंगे। तो केवल यहाँ Yes, पे sir. मोनो यानी एक ही आइसोमर बनेगा, 2 नहीं बनेगा। ठीक है? और मुझे लग रहा है कि बच्चों डी वाला ऑप्शन ही गलत है, यहाँ पे 2 मेथिल होना चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं होता यार। सर एन प्रोपेन ही सही है ना, एन ब्यूटेन सॉरी ऑप्शन ए। हाँ, तो ये पहला वाला सही होगा, क्योंकि पहले वाले में क्या केवल और केवल 2 प्रोडक्ट बन रहा है, एक पहला और एक दूसरा। अगर आप तीसरे को बनाने जाओगे तो ये दूसरे जैसे सेम हो जाएगा। दिख रहा है क्या आपको? Yes, sir. बी भी सही होता लेकिन उसमें 2 था, 2 नहीं था, 2 क्या? मिथाइल प्रोपेन होना चाहिए था। वही बात है, क्वेश्चंस कुछ फोर्थ वाला ऑप्शन ही कुछ गलत दे दिया। सर जेई में तो मल्टी ऑप्शन में दोनों आ सकते हैं ना? आ सकते हैं। तो यार 1 मेथिल प्रोपेन, इसका नाम ही कुछ अलग है यार, ऐसे नाम नहीं होता है किसी का। एक तो प्रोपेन भी दे रहा है, ऊपर से 1 मेथिल। यार जब पहले पोजीशन पे मेथिल लगाना था तो सीधा ब्यूटेन बोल देता। ठीक है? क्लियर है बातें? यस सर। और भी किसी को कुछ डाउट है? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग को यार देखो, सीधी सी बात है यार, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, डिफरेंट क्वेश्चन टच करोगे, आपका माइंड ओपन होता जाएगा। अब इससे आपका माइंड अलग ओपन हुआ होगा, कुछ और क्वेश्चन बताया उससे आपका माइंड अलग ओपन हुआ होगा। तो जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पढ़ोगे उतना ही क्या होगा, आपका माइंड अलग तरीके से ओपन होता जाएगा। डाउट किसी को? नो सर। हाँ, तो यार आप ऑर्गेनिक चल रहा है ना, आप लोग क्लास में रेगुलर आना, काफी अच्छे अच्छे तरीके का आपको क्वेश्चन मिलेगा। सर 20 मिनट है अभी। क्या? 20 मिनट है अभी। अरे 1 घंटे ही पढ़ो यार, ज्यादा मत पढ़ो। 1 घंटे में पता है क्या होता है, ऑर्गेनिक है ज्यादा ओवर हो जाता है, रियल बता रहा हूँ, थोड़ा सा अलग होता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में ना पूरा टाइम अगर पढ़ोगे ना तो ओवर हो जाएगा। आप पढ़ो, जितना ही पढ़ो उससे ज्यादा प्रैक्टिस करो आप लोग। फिजिकल वगैरह होता तो पढ़ा देता पूरा, ऑर्गेनिक है। ठीक है? तो आप लोग अभी देखो, आप लोग ना कम से कम 20-25 लोगों ना, जिसमें से मुझे लग रहा है 10 से 15 लोगों को काफी अच्छे से समझ आया होगा, जिसमें से भी 10 लोगों को नहीं समझ आया होगा। इसलिए नहीं समझ आएगा क्योंकि यार ऑर्गेनिक उन लोग को लगता ही है, वो मान के चलते कि टफ है, जबकि टफ नहीं है। जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोग के लिए अच्छा होगा। सर ऑर्गेनिक में ना एक्चुअल में क्या होता है ना, जैसे पहले हम लोग पढ़ गए होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, एसटी केमिस्ट्री, तो इनमें पढ़ना होता है, फॉर्मूला लगाने होते हैं, एक्सेप्शन रट्टा मारना होता है, इसमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, फॉर्मूला कुछ नहीं होता। वही बात है। हाँ, तो अभी तो कितने लोग ऐसे हैं जो बेंजीन का स्ट्रक्चर, कितने लोग ऐसे हैं जो बेंजीन का स्ट्रक्चर टेढ़ा मेढ़ा ऐसे बना देंगे, कुछ भी बना देंगे। कितने लोग से ऐसे बेंजीन का स्ट्रक्चर सही से नहीं बनता। तो मेरी क्लास में सच में 1-2 बच्चों से नहीं बनेगा बेंजीन का स्ट्रक्चर फिलहाल अभी। वो बात लगे चैप्टर की काफी स्टार्टिंग ये मुझे भी पता है, क्योंकि मेरे से भी खराब बनता था। आप लोग जब मैं 12th में पढ़ता तो मैं ऐसे बनाता हूँ, यहाँ से फिर ऐसे। सर मैं भी ऐसे ही बनाता हूँ, तो इससे मेरा काफी खूबसूरत बन जाता है। सबकी अलग अलग स्टाइल है। एक मेरा दोस्त था काफी लाजवाब, बहुत ही अच्छा बनाता था ऐसे, जैसे लगता था कि ऐसे। सर वो अभी फिलहाल क्या कर रहा है? मत जानो यार ये सब, किसी के बारे में क्या चल रहा है मत जानो, आप जानते नहीं तो यार आप लोग स्ट्रक्चर भी सुंदर बनाओ और अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस करो। क्लियर है बातें? किसी को डाउट कुछ? सर आपने सर जेई दिया था? क्या? आपने जेई दिया था? हाँ जी, जेई भी दिया था मैंने। सर आपकी परसेंटाइल कितनी सर आपने बनी? आईआईटी जेम दिया था ना? आईआईटी जेई भी दिया था, जैम भी दिया था। सर तो बताओ मैंने तो सर जैम के आपकी थ्रू लिया। सर तो आप इंजीनियर क्यों नहीं बने? उस टाइम परसेंटाइल नहीं होता था। उस टाइम ना कुछ पैसे की दिक्कत आ गई थी, जिसकी वजह से मैं नहीं गया। सैड लग पांडे तो की ऐसी स्टोरी। नहीं, बहुत